आंधियों को जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसियान बजाने की। हिम्मत और हौसला अभी बुलंद है, अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है, अभी तो हारा भी नहीं हूं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योति सबसे भी कार्तिक कार्तिक अभिनंदन करता हूं आसान 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, तो आज आपका क्लास होगा 9.1 के प्रश्न नंबर 10, जो कि बहुत लोगों का जो कि इसमें कंफ्यूज रहता है, तो सारा कंफ्यूज को दूर कर देते हैं। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न में कहता क्या है, बस प्यारे साथियों, यदि आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ लें। आप लोग करते हैं क्या, रटने लगते, प्रश्न को भी रटते, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद फलना चीज, इसके बाद ठिकाना चीज, यानी प्लस माइनस ये फॉर्मूला वो, कुछ मत। बस आप उसको कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है उसी के अनुसार से फॉलो कीजिए। देखिएगा जल्दी भूलिएगा नहीं, एग्जाम दे करके भी आइएगा ना तो नहीं भूलिएगा। तो प्यारे साथियों, उसको समझने का प्रयास करते हैं और आपको माइंड में ऐड करवाएंगे। देखिए कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं यहां तक। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला दो खंबे लगे हुए। सबसे पहले इसको बनाइए, जैसे प्रश्न पढ़े वैसे इसका काम कीजिए। कहता है कि एक लंबा चौड़ा सड़क है, तो यहाँ पे सड़क बनाइए। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, ठीक है। ये आपका लंबा चौड़ा एक सड़क है, क्लियर। दोनों ओर आमना सामने जो है कि एक समान लंबाई, समान यानी बराबर बराबर, ठीक है, समान लंबाई का खंबा लगा हुआ है। तो खंबा लगा दीजिए सबसे पहले, ये समान लंबाई का खंबा, चलिए लगा दिए। समान लंबाई का दोनों ओर क्या है, खंबा लगा हुआ है, ठीक है। ये जो सड़क है ना, ये जो रोड है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक 80 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है, यही तो प्रश्न कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। आगे कहता है आपका कि देखिए एक बार फिर से, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, चलिए 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे, समान यानी बराबर, तो समान लंबाई वाला दो खंबा लगा दिया। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 80 मीटर चौड़ा और दो खंबा लगा हुआ है जो कि समान, समान यानी बराबर, इसको पकड़िए, आप कैच कीजिए। आगे देखिए आपसे क्या कहता है। दो खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। इन दोनों खंभों के बीच, चलिए ये खंबा है, ये खंबा है, यहाँ पे इन दोनों खंभों के बीच, हम बोले बीच ये वाला होगा, ये वाला बीच होगा, या ये वाला बीच होगा, या ये वाला बीच होगा, या ये वाला बीच होगा। आप सबका जवाब अधिकतर ये वाला पॉइंट, आप सबका जवाब अधिकतर, चलिए ये वाला बीच मान लेते हैं, आप सबका जवाब होगा अधिकतर ये वाला बीच होना चाहिए, ये वाला बीच होना चाहिए जवाब। लेकिन प्यारे साथियों, ये बिल्कुल गलत है। हम बोले आप और आपका मित्र, एक बेंच है, एक किनारे में आप है, एक साइड में आपका मित्र है, उसके बीच में कोई बैठा है। तो बोले कोई भी बैठेगा, तो बोले मान लेते हैं कि ये वाला आप है, ये साइड में आपका मित्र है, इसके बीच में एक कोई बैठा है। हम बोले एक आदमी यहां बैठा है, तो ये किनारे में होगा कि बीच में होगा, बोलिए। तो ये भी बीच में ही होगा ना, यहां पे बैठेगा बीच ही कलाएगा, यहां बैठेगा बीच ही कलाएगा, यहां भी बैठेगा बीच में ही कलाएगा, यहां भी बैठेगा बीच में ही कलाएगा। तो इससे जाहिर ये होता है बीच हुआ तो कहीं पे भी बीच एक बिंदु होगा, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बीच में देना ही तय है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। बीच का है ना, आप कहीं पे एक बिंदु बीच ले लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, अपना मन है, ठीक है। तो चलिए ये आपका यहाँ पे एक बीच में बिंदु ले ले, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होता, होना चाहिए। अब देखिए क्या करता है, यह समझने का प्रयास कीजिए, फिगर समझ लीजिए, लेट आंसर आ गया, आप समझ लीजिए। तो यह फिगर कहता है कि बीच में एक बिंदु है। देखिए एक बार और पढ़ देते हैं, ठीक है, किताब से पढ़ देते हैं। दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु, छोड़ देकर एक बिंदु दे दिया सड़क के। अब आगे कहता है खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति होगा, ये चलना मान लेते, चलिए यहाँ पे व्यक्ति बना देते हैं थोड़ा देर के लिए, ये समझ लीजिए, ये चलिए ये आपका एक मान लेते हैं ना, चलिए इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये आपका व्यक्ति है, ठीक है। ये यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, व्यक्ति जाते 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 एक पॉइंट कहीं पे बीच में रुक गया, मान लेते यहां पे रुक गया। अब ये रुका ना, ये व्यक्ति क्या सोचा कि देखते हैं कि कितना दूर तक चल के आए हैं।
अब आपको हम यदि बोले आप चल करके गए हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे जहां पे भी वहां है वहां सब कुछ दूर चल के गए हैं, अब आप जब वहां से देखिएगा ऐसे करके, तो क्या आप जो देख जमीन दिखेगा आपको? क्या नहीं दिखेगा जमीन आपको? जब भी देखिएगा ऊपर ही आप देखिएगा, अच्छा वहां तक से चल के यहां तक आए। मेरा कहने का मतलब हुआ ये एक बंदा आदमी चलते हुए ये बीच में आया, बीच में ये अब सोचा एक बार घूम के देख लेते कि कितना दूर चल के आया। अब नीचे तो दिखेगा नहीं कि वो नीचे में घर द्वार मिलेगा, दिखेगा तो टावर ही दिखना चाहिए या जो घर सबसे ज्यादा ऊंचा होगा वो दिखना चाहिए ना। तो ये बंदा इसको देखा, यहाँ पे देखा एक जो है कि जो भी बोलिए भवन को देखा, जो सबसे बड़ा भवन था वही इसको दिखा। तो ये बंदा यहाँ पे ये आदमी क्या किया, यहाँ जब आ गया, जब ये आदमी यहाँ आ गया तो एक बार घूम करके इसको देखा कि कितना दूर चल के आ गए। तो यहाँ पे जो घूम के जो यहाँ से देखा ना, तो उसका नजर जो है ना 60 डिग्री का एंगल से देखा। कितना डिग्री? 60 डिग्री के एंगल से ये भवन देखा। कितना डिग्री प्यारे साथियों? 60 डिग्री के एंगल से, क्रमशः यानी लगातार। तो पहले घूम के देख लिया, देखते कितना दूर है, तो 60 डिग्री तक के एंगल से इसको देखा। अब कहा तक और देखते कहां तक, जो इसको ये बंदा को तो इधर जाना है तो यहां तक आना है, लेकिन अब ये कहा तक अब देखते कि मेरा मंजिल कहां पे, ये बिंदु कब देखता, फिर इधर घूम के, जब इधर घूम के देखा तो 30 डिग्री के एंगल से देखा। कितना डिग्री के एंगल से देखा? 30 डिग्री के एंगल से देखा। ये बात क्लियर हुआ? 30 डिग्री के एंगल। नहीं समझे? हम कहे कि ये कोई ना कोई जब यहां तक चल के आया तो बोला देखते कितना दूर तक चल के गए, तो जब ये देखा ना तो 60 डिग्री का एंगल बना, फिर इधर से ये साइड घूम के देखा कि अब मेरा मंजिल कहां था, वहां पहुंचना है, तो उसको देखा, तो ये जो ये वाला पॉइंट को देखा 30 डिग्री के एंगल से देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझिए, इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते सबसे पहले। बोले ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। किसी को दिक्कत? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ए, ये बी, ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया। ये जो दो बिंदु है इसको भी नाम दे देते, कुछ ना कुछ ई दे देते। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझ, चलिए ये मुंडा को मिटा देते, आपको इतना तुल कलाम नहीं करना। चलिए अभी यहाँ पे ई दे देते। क्लियर? चलिए ये हो गया ई। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए एक बात और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होता है बहुत लोगों को। भले ही लंबा वीडियो हो जाए लेकिन आपके माइंड में ऐड करके ही जाएंगे। तब देखिए यहाँ पे ये बंदा, एक आदमी यहाँ से चलते चलते यहाँ आया था। हम बोले चलते चलते यहाँ जो आया तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय किया होगा ना। ऐसे थोड़े हो सकता है कि गए कुछ दूरी नहीं चल के गए, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ दूरी चल। हम जो यहाँ से चल करके यहाँ पे आए तो वहां और यहाँ के बीच में कुछ तो दूरी होगा, तो यहाँ पे ये और ये के बीच तो कुछ तो दूरी हुआ चला हुआ। चलना है उसको 80 मीटर, टोटल 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर तक, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ दूरी तय किया जो कि यहाँ पे रुका 20 बिंदु। हम बोलते कि चले मान लेते ये चला होगा 100 मीटर, कुछ नहीं जानते तो बोल सकते भाई कुछ नहीं जानते तो 100 मीटर, ये तो मैथ का ही रूल है कि नहीं कुछ जानते हो तो 100 मीटर मान लो, 100 मान लो, तो बस नहीं जानते थे कितना चल के गया नहीं गया, 100 मान लिए लास्ट में, लेकिन पता चल जाएगा कितना था। अब टोटल है 80 मीटर, यह समझिए टोटल 80 मीटर जाना था, 100 मीटर चल गया। हम बोले आपको कि टोटल आपको जाना है 80 मीटर दूर चल के, लेकिन आप वहां पे चल गए 20 मीटर चल गए, मान लीजिए जूम कर लीजिए 20 मीटर चल गए, और कितना दूरी चलना बचा बताइए जल्दी से। 80 मीटर चलना था, जाके बीच में 20 मीटर चल के रुक गए, और कितना दूर तय करना है? आप सबका जवाब होगा ना 60 मीटर। कैसे भाई? तो बोले 80 मीटर चलना था, 80 मीटर चलना था, 20 मीटर चल गए, तो 80 में 20 घटा दीजिए, जो आंसर आएगा तो वो उतना दूर और चलना है, यही ना बोलिएगा। बस सेम प्रोसेस यहां भी कीजिए ना। चलना था 80 मीटर, x मीटर चल गया, अब कितना चलना है? बोलेगा बस 80 में x को घटाना दीजिए, अब इतना चलना है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 80 मीटर चलना था, x मीटर चल गया, अब कितना चलेगा? बोलेगा 80 में x घटा दीजिए, तो वही तो यहाँ पे जैसे 80 में 20 घटाए थे, संख्या सेम था, घट रहा था, तो घटा करके बोले 60। यहाँ पे तो 80 में से x घटेगा नहीं, लेकिन अंतिम में पता चल जाएगा x के स्थान पे कुछ भी आएगा, तो इतना और चलना है। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते, क्या कहता है आगे आपसे पूछ दिया गया है तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात।
यानी कि खंभों की ऊंचाई, बैठ बोले खंभों की ऊंचाई, चलिए ये वाला ऊंचाई बोला ना, इसको मान लेते हैं वाई मीटर, किसी दिक्कत, वाई मीटर खंभों की ऊंचाई, और ये बिंदु से बोला दूरी बतला, इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक की भी दूरी बतला, और ये बिंदु से ये बिंदु तक की भी दूरी बतला, यानी कि दोनों तीनों चीज बतला, नहीं समझे, एक ऊंचाई बतला दो, एक ये वाला दूरी जहां पे स्टॉप हुआ, फिर एक जो बचा चलने के लिए वो भी बतला दो। तो घबराना नहीं है, बहुत इजी है, देखिए तो इतना सा चीज समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते जब फिगर समझ गए तो आंसर समझ लीजिए आ गया। अब देखिए करना क्या, बस लिखना है, माना इतना सा कर दीजिएगा, ठीक है, माना ये तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं, माना आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे माना, क्या माने भाई, सी से डी, देखिए सी से डी, ये जितना बड़ा ये वाला खंबा है उतना बड़ा ए से बी भी है ना, हम बोले सकते सी डी बराबर ए बी इज इक्वल टू कितना, वाई मीटर, यही तो माने, और क्या भाई, बी से ई, बोले बी से ई क्या है, एक्स मीटर, अभी भागिएगा नहीं, इतना इजी तरीके से बता देंगे ताकि आपके माइंड में ऐसे ऐड हो जाकर कभी भी नहीं भूलिएगा। तो बोले बी ई एक्स मीटर, अब देखिए सी से ई, ये सब तो देख करके नहीं लिख सकता, बच्चा आदमी को भी कह देगा कि देख देख के लिखो, तो वो भी लिख देगा, लिखेगा ना, लेकिन आप तो 10th क्लास में चले गए, तो इतना सा तो भी आपका कर्तव्य बनता है कम से कम देख करके लिखने के लिए, तो ये तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो बोले सी से ई, तो बोले 80 माइनस एक्स मीटर, इतना सा तो आपका कर्तव्य है। बोले बी से सी, ये भी तो दिख रहा है, बी से सी 80 मीटर, और कुछ दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है नहीं, तब बोले 30 डिग्री 60 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो बोलेगा अब 30 डिग्री कैसे लिखेंगे, कौन ही 30 डिग्री बोलेंगे, कौन ही 60 डिग्री, ऐसे नहीं बोलना, आप देखो बोलना कैसे, बोलना है कौन डी ई सी, जिसको दिखाना उसको बीच में रखिए, तो बोले कौन डी ई सी बराबर 30 डिग्री, ये बोल सकते बिल्कुल बोल। अब देखिए कौन ए ई बी, बोल सकते कौन ए ई बी बराबर 60 डिग्री, इतना सा तो प्यारे साथियों आपका कर्तव्य बनता है कि देख करके इतना सा लिख दीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोले हो सकता है कि आप भूल जाइएगा, क्या लगेगा नहीं लगे, वो तो हम बतला रहे हैं ना, इतना सा तो आपसे हो गया, ठीक है। अब देखिए बनाना है, सबसे पहले बनाने से पहले सॉल्यूशन देना ना भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अब यहीं से हम स्टार्ट के बनाना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इतना सा हो गया। अब देखिए दो त्रिभुज है, तो एक एक त्रिभुज को हल कीजिए पहले, तो मान लीजिए ना पहले इसको 30 डिग्री से लेते हैं, 30 डिग्री से लेते हैं, ठीक है। तो बोले कौन समकोण से, ये समकोण त्रिभुज है जो सीधा रहता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एक ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बोल दीजिएगा, कुछ को देखा लिखे समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, डी सी ई में, तो डी सी ई में बोलेगा कि ये उल्टा पुल्टा लिखेंगे चलेगा क्या, यहाँ पे डी सी ई में लिखेंगे तो प्यारे से तो समकोण है कौन, बोलेगा सी है, इसलिए सी को बीच में रखें, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए बोलेगा फार्मूला कौन लगेगा, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप पढ़े हैं 8.1 से 8.4 तक में पढ़ चुके हैं कि ये वाला पार्ट को, ऊपर वाला पार्ट जो ऊंचा है उसको क्या बोलते हैं, लंबा। हम कितना ऊंचा है या बोल सकते हैं कितना लंबा है, हालांकि हाइट कम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोले तो सकते हैं कि ये पेन कितना लंबा है, लंबा बोल सकते हैं, और इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये लंबा है, लंबा को एल से दिखा दिए, और ये क्या जमीन रहेगा तब ना लंबा ऊंचा, हम कड़ा के हवा में उड़ रहे हैं क्या, जमीन पे है ना, तो जमीन से जो ऊपर ऊंचा, तो जो जमीन पे खड़ा है जहाँ पे वो आपका आधार है, बेस है, ठीक है। तो ये आपका जमीन यहाँ पे क्या आपका बेस है, तो बेस को हम बी से बी दिखाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, ये आधार है तो ए से बी दिखा दिए, पे समझने का पड़ेगा। अब लंब और आधार, एल से लंब और आधार कौन सा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो बताइए प्यारे से, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है, पढ़े हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार। बोलेगा कोर्ट में भी तो लंब आधार आता है, बिल्कुल आता है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का कीजिएगा तो लंब आधार तो हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, ऐसे भी कीजिएगा तो उससे भी बनेगा, आपका मर्जी जैसे बनाना, लेकिन हम यहाँ पर टेन थीटा बनाते हैं, ठीक है। तो बोले टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि यही ना इसी में ना इतने यही त्रिभुज में अभी तो इसमें आए नहीं तो आए, तो यहाँ पे लिख दे टेन 30 डिग्री, हालांकि अभी टेन थीटा बोलिए, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार, किसी को दिखा लंब यहाँ पे क्या है ये भी लिख दे, लंब डी से सी, बोले डी से सी, आधार क्या है, आधार है आपका सी से ई, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए
अब यहाँ पे देखिए 10 30 डिग्री का वैल्यू ये याद आना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लास 10th में चल गए, इतना सा तो कर्तव्य है भाई कि याद रखना चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छा नंबर अव्वल आना है तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बता फटाक से। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। किसी को डाउट? अब लंब, लंब यानी डीसी, डीसी कितना है y, तो y लिख दे। आधार, आधार यानी c से e, बोले c से e कितना 80 माइनस x, तो बोले 80 माइनस x। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना। अब देखिए बचपन में एक खेल खेले होंगे कि कोना कोनी कौन कोना, दादा कोना या दादी कोना, खेले है ना। बस देखिए कोना कोनी कौन कोना, बोलेगा वो कोना। अब उधर जाइएगा पता नहीं आपस में अदला बदली कर लिया, करता है ना। यहाँ पे भाई कोना कोनी कौन कोना, तो एक गुना ये कोना कोनी की 1 गुना इतना कीजिएगा क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स आ जाएगा। गुना कीजिए ना कोना कोनी, 1 से गुना कीजिए 80 माइनस एक्स में, 80 माइनस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए √3 गुना वाई कीजिए, √3 गुना वाई, तो √3y होगा, बिल्कुल गुना करें √3y। अब गुना है तो ये गुना में ध्यान में रखें, वाई ये गुना, कुछ नहीं दिखे समझ लेना गुना, ये गुना में। अब देखिए ये इस प्रकार से रिजल्ट दिया, और ज्यादा थोड़ा सा तितम्मा करना चाहते हैं तो बोले ये √3 को इधर ला लीजिए, तो बोले x 80 माइनस एक्स, ये गुना में है, गुना से दूसरा साइड जाएगा तो भाग में चल जाता है। ये माइंड में आप ऐड कर लीजिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका नौकरी ना हो जाता तब तक ये ऐड कर लीजिए। जब जब सवाल बनाइएगा तो गुना से यदि कोई साइड जा रहा है तो भाग में आएगा, तो बोले गुना से आ जाएगा तो क्या जाएगा भाग में, तो ये √3 उस साइड में बच गया क्या y। चलिए y बराबर बोल सकते हैं 80 माइनस एक्स बटे √3, इतना सा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट। अभी आपका आंसर आ गया क्या, y का वैल्यू आ गया क्या? नहीं आया, क्यों? क्योंकि y का वैल्यू आएगा तब जब x भागेगा तब, है ना। ये अभी नहीं आया। आप प्यारे साथियों यहाँ से बनाते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से बनाते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब ये वाला कहानी तो खत्म हो गया, अब इसको हल कीजिए, ठीक है। बस हल करना है, किताब के साथ खेलना है, जैसे खेलते नहीं रियल में वैसे इसके साथ खेलिए, ठीक है। हल करना है तो यानी खेलना है। तो बोलिए समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पे लिख दीजिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में, देखिए बी समकोण है इसलिए बी को बीच में रखे, ए बी ई में, क्लियर। ये छोटा छोटा बात कोई नहीं आपको बतलाएगा। जब ए बी ई में, तो बोले कौन फॉर्मूला भाई, टेन थीटा है क्योंकि लंब आधारी है ना, तो बोले टेन का फॉर्मूला, टेन कितना डिग्री भाई, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है। ए बी डी में, ए बी ई में कितना डिग्री आ रहा है 60, तो टेन 60 डिग्री। अब बोले टेन 60 डिग्री, अभी टेन 60 डिग्री मत बोले, अभी बोले टेन थीटा का सूत्र, तो टेन थीटा का सूत्र होगा लंब अपॉन आधार होगा। बोले लंब इसमें क्या है, ए से बी है। अब ये वाला मत फॉलो कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसमें आए तो दूसरा का घर जाएगा, मारवे करेगा, ऐसा मत कीजिएगा। ये घर है तो इस घर में हल कीजिए। ए बी, तो लंब है ए बी, आधार क्या है बी से ई है, आधार बी से ई। प्यारे साथियों आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें है तो इसी में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, नहीं तो लतम तम पवित्रम वाला हाल हो जाएगा, है ना, यानी कि गलत हो जाएगा। अब बोले टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। बोले लंब यानी ए से बी क्या है y मीटर, तो बोले y मीटर, आधार यानी बी से ई, बोले बी से ई कितना x मीटर, तो x मीटर। अब कोना इसके नीचे कोई तो 1 दे, अब 1 देने का मतलब 1 से भाग देना, बोले 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट 2 ही आएगा ना, तो 1 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। ये अपना अधिकार है, ठीक है, अधिकार है तो अधिकार को छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा ना। अब कोना कोनी गुना कीजिए, x गुना √3 x होगा, 1 गुना y, तो y बराबर √3। किसी को डाउट? √3x, क्योंकि √3 गुना तो √3। ये हो गया सेकेंड। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे एक नियम, अब आगे बढ़ने का प्रोसेस, क्योंकि अब इससे लेनी देनी है नहीं, इसके साथ खेल लिए। अब खेलना है कि प्रश्न के साथ ही जो आपने बना करके तैयार किए, यानी कि ये जो हमने बनाया तो इसी से के साथ अब खेलेंगे। तो बोले आपको y को भगाना है, समझ लीजिए एक प्रकार का गेम है। तो देखिए y को भगाना है तो यानी कि x का वैल्यू निकालना है, तो बोले x का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला y को भगा दीजिए, बोलेगा ना। जब गेम है तो खेलते हैं, इसको मारना है तो ऐसे कीजिए, इस तरह से कीजिए तो बाहर मरेगा। तो यहाँ पे y को भगाना है, तो ये गेम क्या y को भगाना है, तो क्या कीजिएगा, बोलेगा अच्छा ये वाला y है ना, ये y बराबर इतना है, तो हम बोल सकते हैं कि y के स्थान पे ये वाला चीज रख दीजिए तो y भाग जाएगा ऑटोमेटिक। बहुत अच्छा, y के स्थान पे ये रख दीजिए तो भाग जाएगा, क्योंकि y के बराबर ये है ना। हम बोल दें आपको कि आपको यदि हम बोल देते हैं कि आपके पास 1 केजी चावल है, उसके पास 1 केजी मान लीजिए आलू है, तो आलू का दाम भी वही है, चावल का दाम भी वही है,
जब बराबर है तो अदला बदली कर सकते हैं ना, कर सकते, किसी को लाभ नहीं, किसी को हानि नहीं होगा, किसी को लाभ नहीं होगा, बस प्रॉफिट उतना ही रहेगा। तो बस यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं ताकि आप बुलाइएगा नहीं। समीकरण समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं, लंबा वीडियो है कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ समझ लीजिए। तो सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड में y का मान, तो सबसे पहले सेकेंड लिखे, सेकेंड y बराबर √3x है ना, √3x है y का मान। तो y के स्थान पे देखिए क्या रखना है, y के स्थान पर 80 माइनस एक्स बटा √3, तो y के स्थान पर 80 माइनस एक्स बटा √3, तो यहाँ पे लिख रहा है 80 माइनस एक्स बटा √3। किसी को डाउट है, बराबर क्या √3। देखिए आप कामयाब हो गए हैं कि नहीं, y भाग गया कि नहीं, अब सिर्फ एक्स बचा, तो इतना सर आप गेम जीत गए। गेम अभी जीते नहीं, अभी तो खेलना है ना, अब इसको सरियाना है, तो सरियाइए ना, तो इसको कोना कोनी गुना वाला भी हाल हुआ था नहीं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी दिखा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहना चाहिए। इतना सा तो 8 कर सकते, बोले इसके नीचे 1 दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कर सकते, बिल्कुल कर सकते। 1 गुना इतना कीजिएगा तो बोलेगा 80 माइनस एक्स ही रहेगा, √3 गुना √3x को कीजिएगा तो बोले √3 गुना √3x कीजिएगा तो बोले हम बोल सकते हैं 3x, बोलेगा ये कैसे कर दें, 3x कैसे ला दें, नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे समझिए। हम बोले कि √3 गुना √3 कीजिए, √3 गुना √3 कीजिए, आप बोलिएगा ना √3 गुना √3 रूट तो 9 होता था, आप 3 कैसे बोल दिए, तो यहाँ वैसे बोले पहले से 3, ये जो 9 है किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग, बोले ये भी नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे नहीं नहीं नहीं, इसका एलसीएम लीजिए, ये तो समझ रहा है बचपन में सीखे, 3 3 का एलसीएम लीजिए, 3 3, देखिए 2 को जोड़ा लगता है तो एक बाहर आता है, तो 2 जोड़ा लगाते हैं बाहर क्या 3, तो ये √3 गुना √3 करेंगे तो √9 आएगा, तो 9 का बाहर 3, तो हम डायरेक्ट बोले √3 गुना √3 आते हैं, 3 बाहर आएगा, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे इसको हल कीजिए, बस देखिए अभी गेम जीते नहीं, गेम जीतिएगा कब, जब पूरा वो घर को जीत जाइएगा तब वो वाला गेम जीत जाइएगा। अभी इसको हल कीजिए, बराबर है तो याद दीजिए, ठीक है, अपना सिंबल दीजिए, चिन्ह दीजिए, हम यहाँ तक चल के आ गए हैं, है ना, तो ये याद। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस एक्स है, इसको ऊपर भेज दीजिए, प्लस एक्स हो जाएगा, बोले 80 बराबर वो 3x है, ये ऊपर जाएगा, दूसरा घर में जाएगा, माइनस से ऊपर जा रहा है प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, बोले 80 बराबर 3x और 1x कितना जाएगा 4x, नहीं समझे, हम बोले 3 आम और 1 आम कितना 4 आम, आम रहा ना, तो एक्स यहाँ पे रहेगा ना, तो आम एक्स, तो यही होगा आम 4x। अब देखिए गुना से भाग में कीजिए, गुना से भाग में बोले 80 है, ये गुना में तो इस बार में आएगा, भाग में अभी भी यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे हम बोले थे कि जब जब गुना में रहेगा तो पास जाएगा तो भाग में आएगा, तो बोले 4 बट उस साइड में क्या बचा एक्स बचा से, क्योंकि ये 4 क्या आ गया गुना से भाग में आ गया, ये 4 यहाँ पे आ गया, ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, 4 से भाग दीजिए, 4 से 4 20 अगर 4 से भाग दे 20 चौका, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स बराबर सीधा करके लिख देते, कोई दिक्कत, एक्स बराबर 20, क्योंकि एक्स बराबर 20 ही ना बचा, अब 4 तो खल्लास हो गया, तो एक्स का मान 20 आ गया। अब देखिए हमको निकालना था 20 से ही, तो 20 से बोले तो 20 मीटर चल के गया है, 20 मीटर चल के गया तो एक्स का मान 20, ये निकालना है। बोलिए हम चल गए 20 मीटर और कितना बचा, टोटल 80 चलना है तो और बचा कितना, बोलिएगा 60 बचा, बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा एक्स के स्थान पर कितना, एक्स का मान कितना आ गया 20, तो यह 20 हो गया, चलना है 80, अब कितना बचा, तो बोलिएगा अब 60 बचा। तो देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं प्यारे साथियों कि सी ई निकाले, क्योंकि बी ई तो पता चल गया ना, सी से ई, चलिए लिख देते सी से ई निकालना क्या है, सी से 80 माइनस एक्स, बोलिए 80 तो 80, यहाँ पे प्यारे साथियों इसको बंद कर दे बाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे ऐसे उतारते हुए आइएगा, इस प्रकार से आइएगा, फिर इस प्रकार 80 एक्स का मान कितना निकल गया 20, बोलिए 20 में जब 80 में 20 घटाइएगा तो क्या बचेगा 60 क्या बचेगा, ये भी निकल गया, इतना सा तो आप गेम जीत गए, और गेम थोड़ा सा बाकी है, बोलेगा इतना इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको गेम खेलना है ना, जितना बड़ा गेम होगा उतना एंजॉय आएगा। अब वैसा गेम दे देगा इजी, फटाफट जीत जाइएगा, तो वैसा गेम में मजा आएगा नहीं आएगा ना, जो जितना हार्ड होगा वो गेम खेलने में उतना मजा आएगा, कि दोबारा खेलने का प्रयास कीजिए, यही वाला पार नहीं कर सकते, ये बाउंड्री पार नहीं कर सकते थे, यहाँ भी देखिए ना किस किस बाउंड्री में आप अटक रहे हैं, उसको दोबारा प्रयास कीजिएगा तब पार हो ही जाइएगा, है ना। तो ये सी निकल गया 60। अब देखिए क्या करना है, अब आपका देखिए यहाँ पे क्या करना है, y भी निकालना है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी को चूज कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी को चूज कीजिए, बोले सेकंड को ये फर्स्ट को यदि चूज करते हैं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा,
सेकेंड को चूज करते हैं तो कैलकुलेशन कम होगा। बोले कैसे? क्योंकि एक्स के स्थान पे 20 रख दीजिएगा। अब बोले कि हमको वाई, अब बोल दिए हमको, हम यदि बोल दे कि ये वाला एक्स को भगाना है, ये वाला एक्स को भगाना है, गेम है, गेम है, इसको भगाना है, तो कैसे भगाइएगा? बोले अरे भाई ये तो जानते चुटकी का खेल है, ये एक्स का मान 20 लिख रहा है, यहाँ पे 20 रख देंगे तो भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड अच्छा ले जाएगा। तो यहाँ पे लिखे समीकरण, समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पे, यहाँ पे एक्स का मान, एक्स का मान रखने पर अब देखिए सेकेंड पहले लिख लीजिए, y इज इक्वल टू रूट 3x, y इज इक्वल टू रूट 3x, y बराबर रूट 3, x के स्थान पे क्या x को भगाना है ना, x के स्थान पे क्या रखेगा? 20 रखेगा, 20 20 20। तो बोले यहाँ पे 20 रख दिया। अब बोले y इज इक्वल टू 20 गुना रूट 3, तो 20 रूट 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये भी आपका दोनों खंबा का निकल गया ऊंचाई, दोनों खंबा, ये 20 रूट 3 मीटर ऊंचा होगा, ये भी 20 रूट 3 मीटर ऊंचा, यही तो पूछा गया था हमसे। तो यहाँ पे आंसर 3 आंसर आया। देखिए कैसे, एक आया y वाला 20 रूट 3 मीटर, एक आया b से e 20, एक आया c से e 60। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सबको एक साइड में लिख लीजिए, अतः कर दीजिए, अतः करके टोटल लिख दीजिए, b से e ऐसे लिखिए ना, एक्स चलिए कोई दिखा, एक्स बराबर 20, एक्स बराबर 20। अब बोल दीजिए सी से ई बराबर 60, और बोल दीजिए y बराबर कितना, y बराबर 20 रूट 3। इस प्रकार से सब क्या है, मीटर में आपका आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों अब आपका आंसर आ गया। तो क्लियर है प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।